हाँ, फिर एक इम्पोर्टेंट क्लास, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी आज की भी। और आज अपन बात करेंगे संत कबीरदास जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, और गुरु नानक देव जी के बारे में, और शंकरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चारों टॉपिक मैंने एक सेपरेट क्लास रख दी आपके लिए, क्योंकि डेफिनेटली प्रिंट है क्वेश्चन यहाँ से। और ये सिविल सर्विसेज के तो मतलब चाहते हैं, बिल्कुल चाहते टॉपिक है। बहुत बार रिपीट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, इसलिए आगे भी इन फ्यूचर भी बहुत काम आएंगे। आप सिर्फ 12th में ही नहीं है, आगे भी काम आएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब आप 12th पास करने वाले हैं, जल्दी। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, 95+ % के साथ में। इसलिए अभी से अपन को इनकी सबकी प्रिपरेशन लेके चलना है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के बारे में आज अपन बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से अपन इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संत कबीरदास जी। ठीक है, संत कबीरदास जी के बारे में आप बहुत कुछ सुना भी होगा। ये बिल्कुल भी जो जितने भी रूढ़िवादी परंपराएं चलती हैं, मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं, सभी धर्मों के बारे में खूब सारी जगह ये कटाक्ष करते हैं। और बहुत सारी बातें आपको इनकी सत्य भी लगेगी। एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर का आकार निराकार, सारी बातें पढ़ेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बड़े ध्यान से समझना संत कबीरदास जी के बारे में। तो देखो, उत्तरी भारत की संत कवियों की परंपराएं जितनी भी है, उनमें संत कबीरदास जी की ये हमेशा अपने आप इनकी परंपराएं अद्वितीय हैं, बिल्कुल यूनिक है। बाकी सब संत जो हैं, मतलब इतना ऐसा मान लो कि लगभग सेम है, लेकिन इनकी ये बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ कटाक्ष भी करते हैं ये। और टाइम पीरियड है 14वीं-15वीं सेंचुरी। ठीक है, 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है। इतिहासकारों द्वारा इनके जीवन काल तथा इनकी विशिष्टताओं का चुनौतीपूर्ण अध्ययन उनके द्वारा रचित काव्य तथा उनके अनुयायियों द्वारा लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया गया है। ये बात समझ में आई आपके? देखो, पहले अपने बात कर ली कि उत्तरी भारत में जितनी भी परंपराएं, ट्रेडिशन चल रही थी, उनमें यूनिक हैं, उनमें डिफरेंट है, उनमें अद्वितीय हैं कबीरदास जी। और इनकी जब इनका निर्माण हुआ था, इन सेंस की इनकी डेथ जब हुई थी, उनके बाद में इनके जो अनुयायी थी, फॉलोअर थे, उन्होंने भी खूब सारी रचनाएं करी इनके बारे में कि कबीरदास जी क्या क्या शिक्षाएं थी। प्लस जो भी इनके द्वारा खुद के द्वारा रचित कुछ काव्य भी हैं, उन सबको पढ़ के जितने भी इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको जानने की कोशिश की है। समझ में आ गई? यानी कि इतिहासकारों द्वारा इनके जीवन काल, यानी कि इनकी लाइफस्टाइल, उन सबको जानने के लिए इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनका चुनौतीपूर्ण अध्ययन, क्योंकि इनकी स्टडी करना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये सभी धर्मों की जो गलतियां उनके सबके सामने रखते हैं। ठीक है, उनका चुनौतीपूर्ण अध्ययन करके उनके द्वारा रचित काव्य तथा अनुयायियों के द्वारा लिखी गई जीवनी के आधार पर इन्होंने किया है। यानी कि कबीर, जो कि 14th-15th सेंचुरी की बात है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ पोइट्स एंड हु एमर्ज विद दिस कॉन्टेक्स्ट। और हिस्टोरियन है वो, जितने भी हिस्टोरियन हुए उनको पेंस्टिंगली ट्राइड, मतलब कि चुनौतीपूर्ण, ठीक है, ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट हिज लाइफ एंड टाइम्स थ्रू ए स्टडी ऑफ कंपोजिशन एट्रीब्यूट टू हिम एज वेल एज लेटर हेजियोग्राफी। ठीक है, तो देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ शुरू होता है कि कबीर बानी के नाम से कबीर की 3 विशिष्ट परिपाटियां संकलित है। 3 विशिष्ट परिपाटियां संकलित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली कबीर बीजक, यानी कि द कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, और तीसरी हो जाएगी आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तीनों, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब, ये 3 परिपाटियां कबीर साहब की चलती है। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे कबीर बीजक के बारे में। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में वाराणसी जगह पड़ती है, आपको पता है। तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी तथा अन्य कई स्थानों पर कबीर बीजक में कबीर की वाणी आज भी संरक्षित की गई है। मतलब कबीर बीजक, इस रचना को कहाँ पर संरक्षित किया गया है? तो वो रखा गया उत्तर प्रदेश, वाराणसी तथा अन्य कई स्थानों पर कबीर बीजक में कबीर की वाणी संरक्षित की गई है। द कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, द पाथ या फिर द सेक्ट ऑफ कबीर। जो कबीर संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं वो कबीर पंथी कहलाते हैं, इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, कबीर बीजक का पता चल गया, यूपी, उत्तर प्रदेश। कबीर ग्रंथावली की बात की जाए तो ये दूसरी परिपाटी है। ये राजस्थान के दादू पंथ, ये देखो यहाँ जयपुर के अंदर ही पड़ता है। जयपुर में थोड़ा सा अपन अगर आगे चलते हैं तो एक नरैना करके जगह आती है। नरैना के अंदर दादू पंथ इनकी जो है। तो कभी आप अगर गए हो राजस्थान, जयपुर के अंदर, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो दादू पंथ से संबंधित कबीर ग्रंथावली के रूप में संरक्षित की गई है ये जगह जो है। ठीक है, जयपुर से मुश्किल से 50-55-60 किलोमीटर दूर रही है। ठीक है, कभी अपन वहाँ पे, और हालांकि मैंने तो गया हुआ जरूर है, लेकिन और कभी जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। द कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द
दादू पंत इन राजस्थान। तो समझ में आ गई, कबीर बीजक उत्तर प्रदेश, कबीर ग्रंथावली राजस्थान। ठीक है। तीसरा आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब की बात की जाए तो आदि ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी के कई पद संकलित किए गए हैं, कई पद इनके अंदर रखे गए हैं। तो आदि ग्रंथ साहिब में मैनी ऑफ कबीर्स कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन आदि ग्रंथ साहिब। ये तीनों आपको याद करनी है। फिर थोड़ा सा और लिखेंगे अपन इसके बारे में, इनके बारे में, कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है डेथ, जब इनकी डेथ हुई, निर्वाण हुआ, उनके काफी समय के पश्चात उनकी रचनाओं के संकलन का कार्य कौन करेंगे बताओ? उनके अनुयायी करेंगे, उनके फॉलोअर्स करेंगे, उनके द्वारा किया गया। कबीरदास जी के पद संग्रह में 19वीं शताब्दी में बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में मुद्रित और प्रकाशित किया गया है। ये बड़ी चीज है। मतलब जितने भी कबीरदास जी के जैसा निर्माण हुआ था, मतलब इनकी डेथ जब हुई थी, तो उनके बाद में इनके जितने भी फॉलोअर हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उन्होंने इनकी रचनाओं को मतलब छापना स्टार्ट किया या फिर उनके बारे में लिखी गई। तो और लगभग इनके जो जितने पद संग्रह थे, रचनाएं थी, 19वीं शताब्दी के अंदर कहाँ कहाँ छपी? बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में मुद्रित हुई और प्रकाशित भी उनको किया गया। तो ऑल द मैन्युस्क्रिप्ट compilation were made long after the death of Kabir. By the 19th century, anthologies of verses attributed to him circulated in print in regions as apart as Bengal, Gujarat and Maharashtra. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है इन्हीं कबीर साहब के बारे में ही है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बोलियों में कबीर की रचनाएं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन छोटे आएंगे तो भी इन्हीं में से आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? पहला क्वेश्चन देखो ये बन गया, कौन सा? ये कि कबीर वाणी के नाम से कबीर की कितनी परिपाटियां संकलित की गई है, वर्णन कीजिए। तो कबीर वाणी के नाम से कबीर की 3 विशिष्ट परिपाटियां संकलित की गई है, जो इस प्रकार हैं। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, कौन सा? ये कि जितनी भी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में कबीर की रचनाएं की गई है, वो कौन कौन सी है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे और बता दूंगा, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, बाकी बड़ा अगर आता है तो पूरा ही लिखना है आज का जितना भी है, 6 नंबर में, 5 में, जो भी है, ठीक है। देखो कबीर की रचनाओं में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का समावेश है। हर तरह की भाषाएं और बोलियां कबीर जी के बारे में, कबीर जी जितना भी रचना की उनके अंदर समावेश है उनका। और कबीर ने अपने पदों में निर्गुण कवियों की संत भाषा का भी प्रयोग किया, जो निर्गुण होते हैं, है ना, निर्गुण कवियों की संत भाषा का भी प्रयोग किया है, ठीक है। कबीर की उलट बांसियां, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उलट बांसियां बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि Kabir's poem have survived in several languages and dialects, and some are composed in the special language of निर्गुण poet. जो निर्गुण उनकी बातें भी रखी गई है। और द संत भाषा, उनकी जो संत भाषा उनमें रखा गया। अदर्स नॉन एज उलट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उलट बांसियां, ठीक है, उलट बांसियां। उलट बांसी जो हैं, उलट बांसी क्या है कि उलट बांसी बहुत प्रसिद्ध है कबीर से, जो रचनाएं, खूब सारी रचनाएं वैसे कबीर जी की, लेकिन जो उलट बांसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें बहुत विरोधाभासी बातें हैं। तो नाम में क्या है? उलट, मतलब जो अभी परंपराएं चल रही हैं उसकी उलट। जैसे कि ये मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ है, ये पत्थर पूजा के सख्त खिलाफ है, ये तेज माइक लगा के आवाज करना उन सब के खिलाफ है। मतलब सभी धर्मों की खूब सारी कटाक्ष या बुराइयां इन्होंने बताई है, ठीक है। मतलब जो परंपराएं, ट्रेडिशंस अभी चल रहे हैं उनके सख्त खिलाफ हैं। तो वो सारी बातें, विरोधाभासी बातें उलटभाषी के अंदर है, ठीक है। तो जिनमें बहुत सी विरोधाभासी बातें हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि परम सत्ता को समझना बहुत ही जटिल काम है, कि असली भगवान कौन है, क्या ही तो बिल्कुल जटिल। ये कहते भी है, कबीर जी कहते हैं कि भगवान अलग नहीं है, पूरे सब का मालिक एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और उनका नाम एक परमात्मा है, एक भगवान है, परमात्मा है। बाकी सब हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के नाम बना दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सोचो कि सेम दिखने वाले मनुष्य के अलग अलग मालिक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सभी मनुष्य दिखने में एक जैसे होते हैं, सब कुछ एक है। तो फिर ये जितने सिस्टम बना दिए ये बहुत गलत है, बोले बहुत ही व्यंग्य करते हैं ये। और उलट बांसी में सामान्य प्रचलित अर्थों को उलट दिया गया है। जो अभी सामान्य अर्थ में जो भी बातें चलती हैं उनको जस्ट उल्टा। उलट बांसियां कबीर के रहस्यवादी अनुभवों को प्रमाणित करती है। इनको डाउट है जिन जिन पर रहस्य है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, उन सभी बातों को उलट बांसियों के अंदर कबीर जी की रखी गई है। जैसे एग्जाम्पल है 2-3। समंद लागी आगी, मतलब समुद्र में आग लगना, समुद्र में आग लगना कटाक्ष है ये। दूसरा, केवल जो फूलिया फूलबिन, मतलब ऐसा लोटस या फ्लावर
जिसका सिर्फ फूलिया है लेकिन फूल नहीं है, बिना फूल का। बताओ बिना फूल का कमल कैसे हो सकता है? मतलब ये जबरदस्त व्यंग्यात्मक शब्द हैं, ऐसे इन्होंने प्रयोग किया, आदि अभिव्यंजनों का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि मैं अगर बात करूं यहाँ पर उलटवासी अपसाइड डाउन साइन आर रिटन इन द फॉर्म इन विच एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड। बिल्कुल उल्टा, जो एवरीडे प्रचलित जो भी सिस्टम है उसका जस्ट उल्टा है। और दीज हिंट एट द डिफिकल्टीज ऑफ कैप्चरिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी इन वर्ड्स, यानी एक्सप्रेशन सच एज द लोटस विच ब्लूजम विदाउट फ्लोर। इसकी ये हिंदी, केवल जो फूलिया फूल बिन, यानी कि द लोटस विच ब्लूजम ब्लॉम्स विदाउट फ्लोर। ठीक है, एक लोटस है जो बिना फूल के ही है, बताओ कैसे हो सकता है कमल का फूल। फायर रैंगिंग इन द ओशियन, जंगल में समंद लागी आगी, मतलब समुद्र में आग लगना। कन्वे सेंस ऑफ कबीर मास्टिकल एक्सपीरियंसेस, इसमें इन्होंने जो है अपना अभिव्यंजनात्मक का प्रयोग इन्होंने किया है। 2 रचनाओं के नाम भी लिख देना परफेक्टली। फिर अगली हेडिंग है, एक परम सत्य के विभिन्न नाम कैसे हो सकते हैं भाई? एक परम सत्य एक है, परम सत्य का मतलब भगवान, ईश्वर, मालिक, कुछ भी कह दो, गॉड, वो एक हैं, उनके अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। ठीक है, एक परम सत्य के विभिन्न नाम। कबीर के परम सत्य को उद्घाटित करने हेतु अनेक परिपाटियों का प्रयोग किया गया है। इस्लाम के दर्शन के अनुसार वे सत्य हैं, इस्लाम क्या कहता है कि वही सत्य हैं जो अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर आदि, इनको वो सत्य बताते हैं। और बात वेदांत दर्शन के अनुसार वे सत्य हैं जो अलग यानी अदृश्य हो, दिखता नहीं हो, निराकार हो, ब्रह्मा और आत्मन भी कहते हैं। योगियों की परंपरा से प्रभावित होकर वे सत्य को शब्द और शून्य जैसी अभिव्यक्तियों से प्रकट करते हैं। ये सब बातें, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि कबीर ड्रो ऑन रेंज ऑफ इमोशंस टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी। तो कबीर हैज इशूड ए रेंज ऑफ इमोशंस टू डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी। इसका तो खैर वही है। तो दीज इंक्लूड इस्लाम, ही डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। ही ऑल्सो यूज टर्म्स ड्रोन फ्रॉम वेदांतिक ट्रेडिशन, ठीक है। अलग द अनसीन, जिसको जो दिखता नहीं हो, निराकार जिसको आकार नहीं हो, फॉर्मलेस, ब्राह्मण, और ये हो गया अपना एक्सेट्रा। और अदर टर्म विच मैस्टिकल कॉनोटेशन सच एज शब्द, जिसको साउंड बोल सकते हैं, या फिर शून्य एम्बर्स वर ड्रोन फ्रॉम योगिक ट्रेडिशन और डाइवर्स समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस इन हिज पोएम। ये सब इन्होंने अभिव्यक्ति से अपने प्रकट करते हैं। तो एक परम सत्य के विभिन्न नाम, ये भी है इनका। और फिर कंटिन्यू रखेंगे, अभी अपन पूरा नहीं हुआ ये जो टॉपिक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, एक परम सत्य के विभिन्न नाम कबीर जी के अनुसार वर्णन कीजिए, तो आंसर बन जाएगा यहाँ तक है, ठीक है। कुछ कविताओं में हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है कि एक से ज़्यादा देव कैसे हो सकते हैं। जैसे हिंदुओं में अलग अलग, आपको पता है 34 करोड़ देवी देवता बताते हैं, बताओ ये कैसे हो सकते हैं बोले, ठीक है। और मूर्ति पूजा का भी खंडन किया इन्होंने, ठीक है। जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा जप का मतलब नाम का सिमरन करना, जप करना, हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति कबीरदास जी के कुछ पदों में होती हैं, ठीक है। सम पोएम ड्रॉ इस्लामिक आइडियाज एंड यूज मोनथीम एंड एक्नोलिज्म, अटैक हिंदू पॉलिथिज्म एंड आइडल वर्शिप, अदर यूज ऑफ सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क एंड लव फॉर एक्सप्रेस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ नाम सिमरन। नाम सिमरन का मतलब क्या, जप करना, ठीक है। रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, भगवान के नाम का जप करना, बार बार रिपीट करना। अतः कबीर की समृद्ध परंपरा इस बात की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो सत्य उनकी खोज में रूढ़िवादी सामाजिक संस्थाओं और विचारों को प्रश्नवाचक दृष्टि देखते हैं। मतलब ये आज भी उनके लिए यूनिक हैं, आज भी उनके लिए अद्वितीय हैं कबीर साहब, कबीर जी, जो ये हर की जैसे जितने भी पुरानी रूढ़िवादी सोच चल रही है, या फिर जितनी भी मूर्ति पूजा हैं, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो अलग अलग तरह की जैसे शब्दों के साथ कहना, ये जितनी भी सब बातें हैं, ये सब अपने श्लोक के माध्यम में भी कहते हैं कि कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चड्डी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। ये भी इन्हीं का एक श्लोक है कि इतनी जैसे मंदिरों पे कटाक्ष किया है, मूर्ति पूजा पे कटाक्ष किया, वैसे मस्जिद पे भी कटाक्ष किया है कि इतनी लंबी पत्थर से, मतलब कांकड़ पत्थर जोड़ के, मतलब कांकड़ पत्थर सब जोड़ के इतनी बड़ी मस्जिद बना ली, फिर वहाँ पर मुल्ला जो है कि वो बांग देते हैं, सेंस वो जो अपनी अजान करते हैं, ये इनके भी खिलाफ है, ठीक है। फिर क्या तो कहते हैं कि खुदा बहिरा थोड़ी हो गया तो तेज माइक लगा के सोना पड़ता है। ये सारे सभी धर्मों पे कटाक्ष किए गए हैं। मूर्ति पूजा पे कटाक्ष किए कि पत्थर को पूजने से अगर राम मिल जाते तो मैं पूजूं पहाड़, पूरा पहाड़ ही पूज लूँ बोले, अगर इसमें भगवान है तो। ये सारे कटाक्ष जो कबीर साहब के डिफरेंट हैं, जितने भी ट्रेडिशन चल रहे हैं उन सब के लिए खिलाफ ही कहते हैं कि ईश्वर एक है,
सभी वो एक ही गरुड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे। इसलिए ये कुछ जो भी हैं जो प्रश्नवाचक दृष्टि से हम देखते हैं उन सब के लिए जो कबीर साहब है वो एक यूनिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और वो हैं बाबा गुरु नानक देव जी। ठीक है, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा गुरु नानक देव जी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने सारी बातें इस टॉपिक वाइज 3-4 टॉपिक जो लिए हैं उनमें आराम से समझते हुए चलेंगे। गुरु नानक देव जी जो कि आप टाइम पीरियड लिख सकते हो 1469 से 1539, ये इनका टाइम पीरियड रहेगा। भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे जिनका जन्म पंजाब, अभी का जो पाकिस्तान है, वैसे पंजाब इंडिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में पंजाब, वहाँ के ननकाना गांव में 1469 ईस्वी में एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने फारसी भाषा का अध्ययन किया और लेखाकार के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, अल्पायु में भी शादी हो गई थी इनकी, तो अल्पायु में विवाहित हुए। श्री नानक देव जी की सूफी संतों के विशेष रुचि थी, सूफी संतों में इनकी विशेष रुचि थी, और तथा उनका अधिकांश समय सूफी संतों की संगति में ही व्यतीत होता था, क्योंकि सूफी संगति इनको पसंद थी, सूफी संत पसंद थे, तो सूफी संतों की संगत में रहते थे, मतलब उनकी संगति में रहते थे। ये चीज़ है। कितनी बातें सीखी, पहली बात तो ये गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ, पंजाब, आज का पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान पड़ता है, ननकाना गांव है वहां पर हुआ था। 1469 ईस्वी के अंदर हुआ। दूसरी बात, जन्म हुआ एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था, और गुरु नानक देव जी ने फारसी भाषा का अध्ययन किया, और जो क्योंकि जो इनको जो है सूफी संत पसंद थे, सूफी की जितनी भी रचनाएं सारी फारसी में थी इसलिए भी, और सच्चे ज्ञान की खोज तथा अपने संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर तक यात्राएं की, और लोगों को एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया। सतनाम का, सब जगह ओंकार सतनाम का संदेश दिया। याद रखना, ओंकार सतनाम का संदेश, ये अपने मतलब कि अपने संदेशों को, अपने मैसेज को प्रचार प्रसार करने के लिए घर घर जाते थे, दूर दूर यात्राएं करते थे। ठीक है, तो बाबा गुरु नानक वॉज बोर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली इन विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी, रावी नदी के पास में ही है। इन द प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब, जो भी पंजाब है वहाँ, उस पंजाब में मुस्लिम पंजाब बोल दो चाहे पाकिस्तान पंजाब बोल दो, बात एक ही है। ही ट्रेंड टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्शियन। ठीक है, फारसी भाषा का इन्होंने स्टडी की। ही वॉज मैरिड एट ए यंग एज बट द स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमंग सूफीज एंड भक्त, सूफी भक्तों के साथ में टाइम बिताया करते थे। ही ऑल्सो ट्रेवल्ड वाइडली एंड गेव द मैसेज ऑफ एक ओंकार सतनाम, द ड्राइविंग नेम। ठीक है, द ड्राइविंग नेम और टू द पीपल, मतलब कि एक ओंकार सतनाम। ठीक है, ये इनका संदेश देते थे सब जगह। फिर इनके क्या क्या संदेश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि श्री नानक देव जी क्या संदेश क्या थे, या नानक देव जी के क्या मैसेज थे, द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही शानदार, बड़े ध्यान समझना है कि श्री गुरु नानक देव जी के भजनों और उपदेशों में निहित उनके संदेशों से यह पता हो गया, चलता है, ज्ञात होता है कि गुरु की उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण भक्ति में, सगुण में नहीं, निर्गुण में। ठीक है, भाई सगुण का मतलब जैसे लाइक मूर्ति रख के पूजा पाठ करना, लेकिन इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने सभी प्रकार के जो बाह्य आडंबर हैं, जैसे कि यज्ञ करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तप करना, जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके कठोर तप करना, अन्य अनुष्ठानिक कार्यों का विरोध, सबका विरोध किया। इन्होंने भी कबीर साहब की तरह यज्ञ, मूर्ति पूजा, कठोर तप, इन सब का इन्होंने भी विरोध किया। इन द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्प्रेड आउट ऑन हिज aims and teaching. These suggest that he advocate a form of nirgun bhakti. ठीक है, okay. He firmly repudiated the external practice of the religious issue around him. He rejected sacrifice, ritual, baths, image worship, and Austin and the sculpture of both Hindus and Muslims. ठीक है, यानी कि इन्होंने विरोध किया। उसके अनुसार परमात्मा, मतलब ये जितने भी जैसे मूर्ति पूजा हो, जो कठोर तप हो, जो भी अनुष्ठानिक काम, उन सब का हिंदू मुस्लिम जो भी ये करते थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया। और उनके अनुसार परमात्मा यानी कि रब, ये रब कहते हैं परमात्मा को, रब का कोई निश्चित आकार या रूप होता ही नहीं है। जो आप मूर्ति पूजा कर रहे हो बोले वो रूप आकार नहीं होता। उनके अनुसार परमात्मा का निरंतर स्मरण या नाम जपना ही उसकी मतलब रब की उपासना का सबसे सरल मार्ग है, कि बस भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम, रब का नाम लो, चाहे परमात्मा एक ही बात है, परमात्मा रब, उसका नाम रिपीट करिए, जपिए, बस उन्हीं से वो इजी मार्ग है, उन्हीं से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जाति प्रथा, ऊंच नीच के भेदभाव को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, ये नहीं मानते थे जाति बातें नहीं होनी चाहिए। और उनके अनुसार मानव मात्र एक है, पूरा इंसान जितने भी ह्यूमन है वो सब एक है, उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब में उसी एक ओंकार सतनाम का रूप परिलक्षित है।
गुरु नानक देव जी के विचारों को शब्द कहा जाता है, शब्द, ठीक है। इनके जितने भी विचार होते थे ना, मैसेज, उनको शब्द कहा जाता है, जिन्हें वे अलग अलग रागों में गाते थे, अलग अलग राग में गाते थे। उनका शिष्य मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था, ठीक है, मर्दाना रबाब बजाकर साथ देता था। तो ये हो गया फॉर बाबा गुरु नानक द एब्सोल्यूट ऑफ रब हैड नो जेंडर और फॉर्म, कोई उनका आकार नहीं होता, कोई उनका लिंग नहीं होता। ही प्रपोज अ सिंपल वे टू कनेक्ट टू डिवाइन बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम, एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज थ्रू हेम्स कॉल्ड शब्द, इनके उनको शब्द कहा जाता था, इन पंजाबी भाषा में शब्द, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ रीजन, बाबा गुरु नानक वुड सिंग दीज कॉम्पोजिशन वेरियस राग, अलग अलग रागों में गाते थे। वाइल दैट एंड्स मर्दाना प्लेड द रबाब, जो मर्दाना है इनका शिष्य था मर्दाना, वो रबाब बजाकर इनका साथ देता था। तो ये गुरु नानक साहब जी के संदेश हैं। और फिर सिख धर्म का विकास कैसे हुआ, क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, ठीक है, वो देखते हैं अपन। तो गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय के रूप में संगठित किया। जितने भी गुरु नानक जी साहब को, गुरु नानक देव जी को जो मानते थे या इनकी जो शिक्षाओं पर चलते थे, उन सबको इकट्ठा किया, ठीक है, एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन की तरह इकट्ठा किया, बनाया, संगठित किया। तथा संगत, संगत का मतलब होता है सामुदायिक उपासना, एक साथ बैठ के उपासना करना, बहुत ही पॉजिटिव फील आता है। कभी आप गुरुद्वारे में गए हो तो बहुत ही, उसको बोलते हैं संगत। उनके नियम निर्धारित किए, नियम तो होते ही हैं सबके। तो संगत में सहस्वर शब्द का सामूहिक पाठ किया, फिक्स शब्द होते हैं, उन शब्दों का सामूहिक एक साथ रिपीट करेंगे, जप करेंगे, ठीक है, सहस्वर गाएंगे। उन्होंने अपने शिष्य अंगद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इनका शिष्य था अंगद, तो कहा कि ये मेरा सक्सेसर होगा, मतलब मेरे निर्माण के बाद में ये यहाँ का होगा जो बन जाएगा। संभवतः ऐसा लगता है कि गुरु नानक देव जी किसी अलग धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार के अनुरूप संगठन को एक नया रूप दे दिया और ये संगठन ही सिख धर्म के रूप में विकसित हुआ। हालांकि आप देख सकते हो, ये ना तो धर्म, जाति पाति, ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं पसंद करते थे। ये कहते थे नहीं, सब एक हैं, इंसान मात्र सब एक है, ठीक है। लेकिन अब जो इनकी ये, और ये चाहते भी नहीं थे कि कोई अलग धर्म ऐसा हो कि सिख धर्म के नाम से जाना जाए, लेकिन इनके जो फॉलोवर थे, अनुयायी थे, उन्होंने इकट्ठा होकर ऐसे आचार विचार करके एक सिख धर्म को बना दिया। बाकी ये ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि सिख धर्म का विकास कैसे हुआ। बाबा गुरु नानक ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स इनटू अ कम्युनिटी, ही सेट अप रूल्स फॉर कांग्रेगेशनल वर्शिप, जिसको अपन संगत कह सकते हैं, यानी कि एक साथ इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रेसिटेशन, ठीक है, एक साथ मतलब बैठ के करना। और ही अपॉइंटेड वन ऑफ हिज डिसिपल अंगद, अंगद को इन्होंने सक्सेस बनाया, और द प्रोस्पेक्टर यानी गुरु। और ही अपीयर्स दैट बाबा गुरु नानक डिड नॉट विश टू एस्टेब्लिश ए न्यू रिलीजन, नहीं चाहते थे, बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड, ठीक है, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड distinguished themselves from both Hindus and Muslims to provide a new shape for their institutions which later become popular as Sikhism। हालांकि ये नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू या मुस्लिम की तरह कोई धर्म बने, लेकिन फिर इनके जो फॉलोवर थे उन्होंने ये बात आगे आगे बढ़ाई और ऐसा आचार विचार, ऐसा प्रचार प्रसार किया, और वो आगे जाके सिखिज्म बन गया, ठीक है। फिर गुरबाणी, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरबाणी के ऊपर कह सकते हैं कि गुरबाणी पर टिप्पणी कीजिए, गुरबाणी के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो गुरबाणी का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, 5वें गुरु कौन से थे सिखों के? अर्जुन देव जी द्वारा गुरु नानक देव, बाबा फरीद, संत रविदास जी और कबीर की बानियों को आदि ग्रंथ साहिब में समावेश करके किया गया। याद समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आ सकता है ये क्या, कि गुरुबाणी का संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा, गुरु नानक देव जी द्वारा, बाबा फरीद, संत रविदास जी और कबीर की बाणियों को आदि ग्रंथ साहिब में समावेश करके किया गया। इन सब में कंप्लीट फिर बनी गुरबाणी, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे आपको पता है? गोविंद सिंह जी, ठीक, गोविंद देव सिंह जी। तो इनके 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह जी, ठीक है। गोविंद सिंह जी ने और 10वें गुरु थे, और 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे। इन सब की रचनाओं का समावेश गुरबाणी में किया गया है, और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब, सबसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का रूप प्रदान किया गया, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। एक तो ये कि ये एक तो 5वें गुरु, 10वें गुरु और 9वें गुरु। 5वें गुरु तो थे अर्जुन देव जी,
9वें गुरु 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी और 9वें गुरु तेग बहादुर जी। इनकी सब रचनाओं का इसमें गुरबाणी के अंदर समावेश किया गया है। प्लस गुरु नानक देव, बाबा फरीद, संत रविदास जी और कबीर की बाणियां भी गुरबाणी के अंदर समावेश किया गया है। बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान रखना, एक एक शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया गया है, ठीक है। द फिफ्थ प्रोसेप्टर गुरु अर्जुन कंप्लाइड बाबा गुरु नानक along with those of his 4 successors and other religious poets like बाबा फरीद, रविदास also known as रैदास। हाँ, रविदास जी को रैदास भी कहते हैं। रविदास जी क्या कहते हैं, दूसरा नाम इनका रैदास, रैदास, ठीक है। एंड कबीर इन द आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है। These hymns called गुरबाणी are composed in various languages. In the late 7th century, the 10th preceptor Guru Gobind Singh included in the composition of his 9th Guru, Guru Tegh Bahadur Singh Ji, and his scripture was called the Guru Granth Sahib, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब एक खालसा पंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है खालसा पंथ, या फिर ऐसा मान लो कि पवित्रों की सेना। खालसा पंथ या आर्मी ऑफ द प्योर, इसका जो अर्थ है, मीनिंग जो है वो है आर्मी ऑफ द प्योर, यानी कि पवित्रों की सेना। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, भी पढ़ा अपन ने, गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में खालसा पंथ नामक एक संगठित धार्मिक और सामाजिक सैन्य बल उभर कर सामने आया। मतलब एक तरीके से मिलिट्री कैंप, एक आर्मी, एक बटालियन, खालसा पंथ। किनके नेतृत्व में खालसा पंथ, इनके 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सामने आया, जो एक तात्कालिक आवश्यकता भी थी। हालांकि सिख धर्म के अंदर ये पहले मान्यताएं थी कि सिख धर्म ने सोचा था कि कभी भी हथियार नहीं रखेंगे, कभी भी कुछ भी सिस्टम ऐसा हथियार नहीं उठाएंगे, बंदूक तलवार कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं सिखों के सामने आ गई थी, है ना। उसके बाद में, कभी लंबी स्टोरी सुनाऊंगा मैं, आज की क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। उसके बाद में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खुद की सिक्योरिटी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 5 चीज़ें धारण की, जो कि आपको पता है, केश, कंगा, कड़ा, कटार, कच्छा, ये 5 चीज़ें इन्होंने कैसे भी देख सकते हो आप, ये हर सिख अपने साथ में रखते हैं जो। तो ये सब बातें हैं। खालसा पंथ के अनुयायियों के लिए 5 प्रतीकों को अपना अनिवार्य था, जो बिना काटे केश, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा, ये 5 चीज़ें जो मैंने अभी बोली, ये सारी की सारी चीज़ें इनको अनिवार्य कर दी। इस प्रकार गुरु नानक देव जी के प्रयासों ने सिखों अर्थात अनुयायियों को एकता के सूत्र में बांधा कि हर सिख ये 5 चीज़ें भी रखेंगे अपने पास में। और इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने, जो कि 10वें गुरु थे इनके, उन्हें सभी को इकट्ठा किया, संगठित करने का काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने खालसा पंथ के बारे में भी जान लिया। तो ये ध्यान रखना, मतलब आर्मी ऑफ प्योर, एक तरीके से मिलिट्री एक आर्मी जो थी वो सब। बस 5 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। सिख की कौन कौन सी है वो अपने देख ली, 5 की 5 आपको याद रखनी है। इंग्लिश और इन दोनों 5 सिंबल्स हैं इनके। अनकट हेयर, बाल नहीं काटेंगे। ए डैगर, ए पेयर ऑफ शॉर्ट्स, ए कॉम एंड ए स्टील बैंगल, यानी कि लोहे का कड़ा हर सिख, हर सरदार जी रखते हैं। बिना कटे केश रखते हैं, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा, ये 5 सिंबल है जो हर किसी को अनिवार्य रखना है। ये थे, ठीक है। अब बात करते हैं मीराबाई जी की। तो मीराबाई जी को आप सब जानते हो, राजस्थान के अंदर मेड़ता, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। मेड़ता एक जगह है जहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ, ठीक है। बहुत ही कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले थे मीराबाई। कृष्ण जी कहते हैं दीवानी थी मीराबाई। और अपन देख सकते हैं कि कृष्ण जी के इस रूप की जो है ये पूजा करती थी। पूरी स्टोरी जानेंगे एक बार मीराबाई जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मीराबाई 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है, जो अनेक शताब्दियों तक मौखिक रूप से संचालित होते रहे, ठीक है। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले, मेड़ता वैसे जिला नहीं है ये, मेड़ता तो मतलब वैसे जिला तो नागौर है, मेड़ता तहसील है, ठीक है। एग्जैक्ट अगर लिखाना चाहूँ मैं तो यहाँ आप कह सकते हो, थोड़ा इसको थोड़ा ठीक कर लेना, एनसीईआरटी में ऐसे ही छपा हुआ है। मेड़ता तो तहसील है और नागौर जिला है, ठीक है। नागौर जिले के मेड़ता तहसील, ठीक है, वहाँ पर मीराबाई का जन्म हुआ। राजपूत राजकुमारी थी, राजपूत परिवार में जन्म हुआ, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा, पति कौन थे मीराबाई के? भोजराज सिंह, ठीक है।
हालांकि उनकी बाद में जल्द ही मृत्यु भी हो गई थी, विधवा हो गए थे। उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से मना कर दिया तथा भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। ठीक है, यानी कि मीराबाई इज परहैप्स द बेस्ट नोन वुमेन पोइट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, और बायोग्राफिक्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड प्राइमरी फ्रॉम द भजन एट्रीब्यूटेड टू हर जगह गाए जाते थे, विच वर ट्रांसमिटेड अर्ली द सेंचुरीज। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस शी वॉज ए राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेड़ता इन मारवाड़ हु वॉज मैरिड अगेंस्ट हर विशेज टू, मतलब इनकी बिना इच्छा के शादी कर दी गई थी। द प्रिंस सिसोदिया कलम मेवाड़ राजस्थान। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान, वहाँ पर शादी हो गई। ही डिफाइड हर हस्बैंड एंड डिड नॉट सबमिट टू ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर इंस्टेड, मतलब इन्होंने बिल्कुल भी अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया और ना ही अपनी माँ की और जो भी परंपराएं थी उनको नहीं निभाया, और सीधे सीधे इन्होंने कृष्ण जी को, जो कि विष्णु जी का अवतार थे, उनकी भक्ति में लीन हो गई मीराबाई। ठीक है, और उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, जहर देने का, कि इसको ये पता नहीं ऐसे ऐसे करती है, इसको मार दिया जाए, लफड़ा मिट जाएगा, लेकिन विष देने का प्रयत्न किया, जो विभिन्न कथाओं के अनुसार अमृत बन गया, है ना। लेकिन वही बात है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, कितना भी आप जहर दे लो उनके लिए अमृत बन जाता है। तो फिर भी हर इन लॉज ट्राई टू पॉइजन हर बट ही एस्केप्ड फ्रॉम पैलेस टू लिव एज वंडरिंग सैंड कंपोजिंग सॉन्ग द आर कैरेक्टराइज्ड इन इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस। लेकिन अमृत बन गया, और अंतोगत्वा मीराबाई राजभवन से निकलकर, मतलब इन फ्यूचर मीराबाई राजभवन से निकलकर एक घुमक्कड़ भक्त तथा गायिका बन गई। बस कृष्ण भगवान जी के भक्ति में लीन रहती थी, घर से निकल गई और बस घूमती रहती थी और भगवान के भजन करती थी। मीराबाई ने मानव अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक भजनों की रचना की। ठीक है, इतना अंश लिखने के बाद में एक छोटी सी, हालांकि आपकी बुक में तो 2-3 ऐसे लिखी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ 2-3 लाइनें, 3 पंक्तियां लिखी है मीराबाई की, ये तीनों पंक्तियां लिख देना। और इंग्लिश मीडियम वाले इतनी अंग्रेजी मत झाड़ना, हालांकि एनसीईआरटी बुक में अंग्रेजी झाड़ी हुई है पूरी, जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इस हिंदी को इस एज इट इज लिख सकते हो, खासतौर से राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के बाहर वाले स्टूडेंट तो ऐसे एज इट इज लिख देना, हालांकि राजस्थान के बाहर वालों को राजस्थानी समझ में भी नहीं आएगी, ये मारवाड़ी है। राजस्थानी भाषा में भी ये मारवाड़ी भाषा है कि राणू जी मेवाड़ो मारो काई करसी, मैं तो गोविंदरा गुण गाश्या। ठीक है, राणू जी रूसी गांव रखासी। ठीक है, हरी रुशिया कुमलाशिया का मतलब है फीके पड़ जाएंगे, कुमला जाएंगे। समझ रहे, जैसे एक पौधा होता है वो कुमला जाता है, मतलब जैसे एक तो खिलता है फिर वो कुमला जाता है, मतलब ऐसे सिकुड़ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि राणू जी मेवाड़ के जो राणा है वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, मारो काई करसी, मतलब मेरा क्या करेंगे वो, मैं तो ऐसी भक्ति करूंगी। मैं तो गोविंद गुण गाशा, मतलब गोविंद कृष्ण जी के गुण गाएंगे, बस उस भक्ति करेंगे, मेरा क्या कर सकता है। राणू जी रूसी, राणू जी के नाराज भी होंगे, गाँव रखासी, गाँव रख लेगा। लेकिन हरी रशिया कुमलाशा कर, लेकिन हरी का मतलब भगवान कृष्ण अगर उठ गए तो फिर फीके पड़ जाएंगे कुमला से। तो ये 3 लाइन लिख देना, इफेक्टिव आंसर अपना बन जाएगा। तो ये थे मीराबाई। ये मीराबाई कृष्ण जी की इस अवतार की, मतलब इस रूप में उनकी पूजा करते थे। एक बात और करेंगे अपन आज शंकर देव जी की, लास्ट टॉपिक होगा अपन आज की क्लास का। भारत में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव मत के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे, जिनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता था, क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। ठीक है, इसलिए इनको भगवती धर्म कहते थे, कहकर संबोधित। इनके जितने उपदेश होते थे शंकर देव जी के, उनको भगवती धर्म कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि बेसिकली ये भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे, इसलिए। ठीक है, और ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रतिपूर्ण समर्पण के भाव पर भी केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए कीर्तन और संतों के सत्संग में ईश्वर के नाम के उच्चारण पर बल दिया। जितने भी भक्ति कीर्तन सत्संग होती थी वहां जाते थे, तो वहां पर ये कहते थे कि ईश्वर का नाम जो है, ईश्वर के नाम को उच्चारण बार बार रिपीट करो, जप करो। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र अथवा मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना घर की स्थापना की और ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा भी दिया। और इस क्षेत्र में ये संस्थाएं तथा आचार आज भी प्रचलित, आज भी आपको मठ, नामघर, प्रार्थना घर मिल जाएंगे। ठीक है, शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा, क्योंकि ये खुद भजन कीर्तन करते थे, तो कीर्तन घोष, शंकर देव जी की कीर्तन घोष वेरी फेमस है। सीधा सीधा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कीर्तन घोष जो रचना है वो किन की द्वारा की गई है, शंकर देव जी द्वारा की गई है। तो ये था
इन द लेट 15th century शंकरदास emerged as one of the leading proponents of वैष्णव इन असम। ठीक है, यानी कि ये अपन अगर बात करें वैष्णव मत, ठीक है, वैष्णविज्म बोल दो चाहे, इन असम। हिज टीचिंग ऑफ्टन नोन एज भगवती धर्म, बिकॉज भगवती धर्म क्यों कहलाती थी? बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवत पुराण, इसलिए भगवती कहलाती थी। और फोकस्ड ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सुप्रीम डेटी, वो उनकी सर्वोच्च मान्यता थी। इन दिस केस विष्णु। और बात करें अपन शंकर देव जी की, एम्फासाइज ऑन द नीड टू नाम कीर्तन, ठीक है, रेसिटेशन ऑफ नेम्स ऑफ द लॉर्ड, सत्संग, और अपन कह सकते हैं कॉन्ग्रेगेशन, और पायस डिवोटी। ही ऑल्सो encourage the establishment of satra and monasteries, ठीक है, for transmission for spiritual knowledge and नाम घर एंड ये प्रेयर हॉल्स, मतलब प्रार्थना घर, ये सब जितने भी थे जो कि आज भी प्रचलित हैं। इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस कंटिन्यू टू फ्लोरिश एंड रीजन। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड, वो हो जाएगा कीर्तन घोष। कीर्तन घोष वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखना। तो आज की क्लास इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन चारों टॉपिक पे चर्चा कर ली है, बहुत ज़्यादा खास क्लास है आज की, और बहुत कुछ सीखा भी होगा आपने। दूसरी बात, आंसर लिखने का तरीका भी सीखा हो, किस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ये सब बातें आज अपन ने जानी। तो ये था आज की क्लास। बाकी अपन एक क्लास और रखी है जानबूझ के मैंने, क्योंकि चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा खास थे। एक क्लास और हो जाएगी, उसके बाद में अपना ये चैप्टर बहुत ही शानदार, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।